हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 कॉमर्स। इस वीडियो में हम लोग अकाउंट्स के चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है ऋणपत्र, डिवेंचर। इसके पहले मैंने आप लोगों को डिवेंचर के बारे में बताया था कि डिवेंचर होता क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर मीन्स ऋणपत्रों का निर्गमन कितने प्रकार से होता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताया था। ओके, जो डिवेंचर के नोट्स हैं, जो थ्योरी है ऋणपत्र से आशय, उसके प्रकार, ऋणपत्रों का निर्गमन, ऋणपत्रों का शोधन, ये सभी चीज़ें मैं आपको नोट्स के थ्रू भेज दूंगा, आप अपने फेयर पे उतार लीजिएगा। आज हम चर्चा करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में। मैंने बताया था कि जिस भी स्टूडेंट को शेयर चैप्टर समझ में आ गया होगा वो डिवेंचर आसानी से लगा सकता है, क्योंकि डिवेंचर थ्योरी में जो हम लोगों को इस डिवेंचर में जो न्यूमेरिकल का रूल है वो 7 हैं। पहला है सम मूल्य पे निर्गमन, इशू ऑफ एट पर, इशू ऑफ एट डिस्काउंट, इशू ऑफ एट प्रीमियम, एक्सेस एप्लीकेशन मनी मीन्स आवश्यकता से अधिक आवेदन, कॉल्स इन एरर, अवशिष्ट याचना, कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम याचना और ऋणपत्रों का शोधन, रिडीमेबल ऑफ डिवेंचर। मीन्स इतने सारे न्यूमेरिकल हैं और शेयर में भी यही सारे न्यूमेरिकल थे। तो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ये जो 6 नियम है, ये आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आप शेयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मीन्स नियम बिल्कुल वही है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। जो डीपली में आपको बताया जाएगा वो बताया जाएगा केवल ऋणपत्रों का शोधन। जो इसके थ्योरी है ऋणपत्रों से आशय, उसके प्रकार, ऋणपत्रों का शोधन, वो आपको नोट्स के रूप में भेज दिया जाएगा। इस नियम को आप लोग पेज पे उतारिएगा। मीन्स ऋणपत्रों के नियम में ये 6 उतारिएगा। 7 उतारने के बाद पहला हेडिंग डालिएगा इशू ऑफ शेयर एट पर, इशू ऑफ शेयर एट पर मीन्स ऋणपत्रों का सममूल्य पे निर्गमन। तो स्टूडेंट, इसमें भी जो इशू ऑफ शेयर एट पर होते हैं, इसमें भी 8 ही जनरल एंट्री होते हैं। कितनी जनरल एंट्रियां होती हैं? 8 ही होती हैं। मीन्स एप्लीकेशन का 2 होगा, अलॉटमेंट का भी 2 होगा, फर्स्ट कॉल का भी 2 होगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की भी 2 जनरल एंट्रियां होती हैं। मीन्स जस्ट लाइक अ शेयर। शेयर में भी एप्लीकेशन के 2 होते थे, रिसीव करते थे, ट्रांसफर करते थे। अलॉटमेंट के भी 2 होते थे, ड्यू करते थे, रिसीव करते थे। फर्स्ट कॉल को भी ड्यू रिसीव करते थे, सेकेंड कॉल को भी आप ड्यू और रिसीव करते थे। और जो कम मूल्य का था उसमें भी 8 जनरल एंट्रियां वही होती थी। डिस्काउंट में भी केवल डिस्काउंट ऑन शेयर को हम लोग क्या कर देते थे? डेबिट कर देते थे। और तीसरे नियम में क्या था? अधिमूल्य पे मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को ड्यू वाले के साथ क्या कर देते थे? क्रेडिट कर देते थे। यही रूल था शेयर का। ओके, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी उसमें 2 कंडीशन थे, या तो रिटर्न हो जाता था या तो एडजस्टमेंट कर देते थे। रिटर्न होता था तो तुरंत एप्लीकेशन के बाद जनरल एंट्री लिख देते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एट टू बैंक बीइंग एक्सेस मनी रिटर्न। यदि एडजस्टमेंट करने के लिए बोलता था तो जिसके साथ बोले एडजस्टमेंट करने के लिए, उसके रिसीव मींस बैंक वाले में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देते थे। ओके, अवशिष्ट याचना कॉल्स इन एरर में क्या होता था? कॉल्स इन एरर में या तो रिसीव करते समय उतनी राशि को कम रिसीव करते थे। मान लीजिए एक शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल के 300 अंशों का भुगतान नहीं किया तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, बट जब आप रिसीव करोगे बैंक अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल तो उतनी राशि को हम कम रिसीव करते थे, या तो कॉल्स इन एरर डेबिट लिख देते थे। ओके, मींस यही सब रूल आपके डिवेंचर में भी है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे सम मूल्य पे निर्गमन है। सम मूल्य पे निर्गमन पहला हम लोग क्या करते थे? आवेदन को प्राप्त करते थे। आवेदन रिसीव एप्लीकेशन जब रिसीव करते थे तो जनरल एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट्स डेबिट टू क्या लिखते थे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही लिखते थे ना। लेकिन मैंने बताया है कि डिवेंचर में बस जहां जहां आप शेयर वर्ड का यूज करते थे वहां क्या लिखेंगे? डिवेंचर लिखेंगे।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आपका वही हो जाएगा जैसे आप शेयर में लिखते थे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यही नरेशन इसमें भी हो जाएगा। मीन्स आप करते थे बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ये तो आप ट्रांसफर कर दिए, रिसीव किए, ट्रांसफर कर देते तो जनरल एंट्री लिखते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेयर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट्स डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट। आप लोग शेयर में लिखते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल लिखते थे क्योंकि वो अंश पूंजी थी, वो एक पूंजी की तरह है, जो अंशों का निर्गमन होता था वो एक शेयर कैपिटल माना जाता था। और जो ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है वो एक ऋण की भांति होता है, इसीलिए जहां जहां शेयर कैपिटल है वहां वहां हम लोग क्या लिखेंगे, डिवेंचर लिखेंगे। ओके, ये तो हो गया एप्लीकेशन का। अब अलॉटमेंट का क्या करोगे, आप लिखते थे ना कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिवेंचर, डिवेंचर डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। रिसीव करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर अलॉटमेंट। इसी तरह फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू डिवेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी तरह सेकंड कॉल को आप ड्यू करोगे, डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर सेकंड। मींस बस एक बात याद रखिएगा, डिवेंचर के साथ हम लोग परसेंटेज जरूर लगाते हैं, वो आपके क्वेश्चन में रहेगा। क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा कि 5% है, 4%, 3%, 9%, 6%, जो भी दिया रहेगा। यदि 5% है तो 5%। इसलिए होता है क्योंकि जो शेयर होते हैं उस पर जो डिविडेंड मीन जो हमको लाभांश मिलते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं, लेकिन जब डिवेंचर को इशू किया जाता है, ऋण पत्रों को इशू किया जाता है, तो उसके बदले में जो हमें इंटरेस्ट मिलते हैं वो फिक्स रहते हैं। क्योंकि जब डिवेंचर इशू किया जाता है तो पहले ही बता दिया जाता है कि इतना % आपको इस पे ब्याज मिलेगा, तो ऑलरेडी पहले ही क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो जब फिक्स रहता है तो यही कारण है कि डिवेंचर के साथ हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज शब्दों का यूज करते हैं। ये आपका सममूल का नियम टोटल खत्म हो गया। आप बिल्कुल घबराइएगा मत, ये पूरा नोट्स मैं आपको भेजूंगा जनरल एंट्री का, बस आपको समझा दे रहा हूं कि आप क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जिसको शेयर आ गया होगा वो डिवेंचर का पूरा क्वेश्चन आसानी से लगा सकता है। केवल डिफरेंट का आपको मिलेगा, नियम सब कुछ यही है, केवल जहां शेयर वर्ड का यूज होता था वहां पे हम डिवेंचर वर्ड का यूज करेंगे और शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर लिखेंगे। चाहे वो सममूल का हो, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे प्रीमियम हो, चाहे एक्सेस अमाउंट हो, चाहे कॉल इन एरर हो, चाहे एडवांस हो, ये आपको शोधन बताया जाएगा, शोधन आपको अलग से बताए जाएंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद आइए हम लोग दूसरे नियम पे इसके चलते हैं। दूसरे नियम में भी 8 ही जनरल एंट्रियां सेम होंगी। ये जो 8 कम मूल पे हो सकता है निर्गमन हो, वो तो निश्चित रहता है। जैसे बोल दिया क्वेश्चन में कि एक कंपनी ने 10,000 ऋण पत्रों को निर्गमित किया, जिसपे एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए, सेकंड कॉल पे 2 रुपए। एक अंशधारी मान लीजिए बोल दिया कंपनी ने कि अलॉटमेंट में 2 रुपए डिस्काउंट है, तो 8 जनरल एंट्रियां तो सेम होंगी, केवल डिस्काउंट का एक ही नियम होता है, क्या कि डिस्काउंट ऑन शेयर, ये जो दूसरा है डिस्काउंट ऑन शेयर को हमेशा ड्यू वाले के साथ डेबिट कर देते हैं, यही नियम है।
जो दूसरा नियम है आठों जनरल एंट्री वही होगा, बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट या टू डिवेंचर, या डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट या टू डिवेंचर, या बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर अलॉटमेंट, या डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू डिवेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, या डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। मीन जितने भी आठों जनरल एंट्री है वो भी कम मूल्य में सेम ही होंगे, केवल जिसके साथ डिस्काउंट को बोले उसके ड्यू वाले में। इसी तरह मैंने शेयर में भी बोला था, जिसके साथ डिस्काउंट बोलता है उसके ड्यू वाले में डिस्काउंट ऑन शेयर को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो उसी तरह डिवेंचर में भी अगर आपका रहेगा तो यहाँ पे शेयर की जगह क्या लिखे हम लोग, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट को हमेशा ड्यू वाले के साथ क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, यही नियम है। जैसे अलॉट, प्रश्न में यह ना कहे कि डिस्काउंट किसके साथ है तो उसे हमेशा अलॉटमेंट के साथ मानते हैं। ओके, तो मीन्स कहने का ये मतलब है कि यदि आप अलॉटमेंट के साथ डिस्काउंट मानते हो तो जनरल एंट्री हो जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर। अगर डिस्काउंट को दिखाते हो तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ये तो आपको आ गया नियम नंबर 2। तीसरे पे आते हैं, इशू एट प्रीमियम। तो इसमें भी 8 जनरल एंट्रियां जो होंगी वही सेम होंगे, चाहे एप्लीकेशन को ड्यू रिसीव करो, चाहे अलॉटमेंट को करो, चाहे फर्स्ट कॉल चाहे सेकेंड कॉल। बट जिसके साथ प्रीमियम को बोले, मीन जिस कॉल्स पे, जिस याचना पे प्रीमियम को बोलता है उसके भी ड्यू वाले में हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। यदि क्वेश्चन में ये ना बोले कि प्रीमियम किसके साथ है तो उसे हम लोग हमेशा अलॉटमेंट के साथ मानते हैं। यही मैंने शेयर, आप चाहें तो शेयर को देखकर ही नियम बना सकते हैं, बट मैं आपको पूरा नियम भेज दे रहा हूं, आप उसे देखकर नोट्स को बना लीजिएगा। इस वीडियो में पूरे शेयर के जितने भी नियम हैं सब मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा। यदि क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो हम लोग थर्ड वाले पे थे, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। मीन्स प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन, कंडीशन वही रहेगा, मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमेशा हम लोग क्रेडिट करते हैं, वो भी किसके साथ, ड्यू वाले में। ड्यू वाले में ही डिस्काउंट को डेबिट करते हैं और ड्यू वाले में ही प्रीमियम को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए फर्स्ट कॉल पे बोल दिया कि सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यदि यह न बोले कि सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ है तो उसे हमेशा अलॉटमेंट के साथ मानते हैं। ये आपका नियम नंबर तीसरा था। चौथा, एक्सेज अमाउंट, मीन्स आवश्यकता से अधिक आवेदन। इसमें मैंने आपको शेयर में जो कंडीशन बताए थे वही कंडीशन इसमें भी होंगे। कुछ कंपनियां ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो आवश्यकता से अधिक भी आवेदन आ जाते हैं। इस कंडीशन में मैंने बताया था 2 होते हैं, 2 कंडीशन इस पे लागू होते हैं। पहला क्या, या तो क्या करेगा, इसको रिटर्न करेगा, या तो क्या करेगा, एडजस्टमेंट करता है। यही करता है कंपनी, या तो रिटर्न करती है या तो एडजस्टमेंट करेगी, या तो दोनों कर सकती है। बोल दिया कि आधा रिटर्न कर दिया, आधा एडजस्टमेंट कर दिया, तो यही रूल इसमें भी लगेंगे। डिवेंचर में भी बिल्कुल वही सेम नियम है। आपने जनरल एंट्री लिखा, बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन, यदि रिटर्न करता है तो क्या हो जाएगा, जस्ट उसी का अपोजिट। जैसे उसमें लिखते थे कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू बैंक, इसमें क्या लिखोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट या टू बैंक। 8 जनरल एंट्री वही सेम होंगे, जो भी जनरल एंट्रियां होती हैं वो सेम हो जाएंगी। बस क्या हो जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट्स डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। मीन्स ये रिटर्न करने पे है, ये किस पे है, रिटर्न करने पे। बीइंग एक्सचेंज मनी रिटर्न। ओके, एडजस्टमेंट के लिए बोलता है तो जिसके साथ बोलता है एडजस्टमेंट
उसी के बैंक वाले में डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। मैंने शेयर में बताया था कि मीन्स शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यदि एडजस्टमेंट के लिए बोलता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, जिसके साथ बोले उसके बैंक वाले में डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ये तो हो गया आपका आवश्यकता से अधिक आवेदन। पांचवा देखिए है अवशिष्ट याचना, मीन्स कॉल्स इन एरर। इसमें भी वही 8 जनरल एंट्रियां सेम होंगी, केवल क्वेश्चन में यही बोलता है एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश थे, आवंटन का या फर्स्ट कॉल का या सेकंड कॉल का भुगतान नहीं किया। मैंने बताया शेयर में पूछ सकता है कि अवशिष्ट याचना से आप क्या समझते हैं। जब कंपनी अपने अंशों की मांग करती है, यदि कोई अंशधारी या ऋण पत्रधारी या कोई अंशधारी या तो ऋण पत्रधारी, यदि कोई अंशधारी अंशों का भुगतान नहीं करता है तो वही क्या हो जाता है, कॉल्स इन एरर। तो इस कंडीशन में मैंने बताया था या तो कॉल्स इन एरर को डेबिट कर दीजिए आप लोग, या तो कॉल्स इन एरर को क्या करिए, डेबिट करिए, या फिर आप क्या करिए उतनी राशि को कम रिसीव करें। विद्यार्थी अपने सुविधा की दृष्टि से दोनों में से कोई एक नियम अपना सकता है। या तो रिसीव करते ड्यू तो मान लीजिए 10,000 से कर दिए, 4,000 नहीं मिल रहा है तो रिसीव आप 6,000 से करिए। जैसे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट या टू डिवेंचर अकाउंट 10,000, लेकिन बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा, 6,000। या तो फिर आप लिख लीजिए, क्या दिखा दीजिए उसमें कॉल्स इन एरर भी, क्या बैंक अकाउंट्स डेबिट कॉल्स इन एरर अकाउंट्स डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। मान लीजिए इस पे 10,000 रुपये मिलना था, 4,000 कॉल्स इन एरर हो गया तो रिसीव कितना करेगा, आप 6,000 ही रिसीव करेगा ना। या तो आप सीधा दिखा दीजिए, इसको मत दिखाइए बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर अलॉटमेंट 6,000 और 6,000। तो आप अपने सुविधा की दृष्टि से किसी भी कंडीशन को अपना सकते हैं। ओके, इस तरह आपके ये पूरे डिवेंचर के नियम खत्म हो गए हैं। एडवांस जिसके साथ रहता है उसमें क्रेडिट कर देते हैं। ठीक, जो इसका लास्ट नियम बचा है ऋण पत्रों का शोधन, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऋण पत्रों का शोधन कैसे होता है, किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि ये आपका बस यही एक ऐसा नियम है जो कि शेयर चैप्टर में नहीं है। और अंशों का हरण किया जाता है बोर्ड एग्जाम में, जो फॉरफिटेड ऑफ शेयर से क्वेश्चन है 90% उसी से पूछे जाते हैं, लेकिन ऋण पत्रों का हरण नहीं किया जाता है। मीन्स जो ऋण पत्रों का हरण होता है वो नियम इसमें नहीं है, उसके जगह क्या है, ऋण पत्रों का शोधन। क्योंकि ऋण पत्रों का हरण नहीं किया जाता है, ऋण पत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है, बट उसको कभी भी फॉरफिटेड नहीं किया जा सकता है। रिडीमेबल होता है लेकिन फॉरफिटेड ऋण पत्र कभी भी नहीं होते हैं। क्लियर हुआ? मीन्स ये नियम बस आपको बताने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 6 नियम आपको बताए गए हैं, ये 6 नियम आप अच्छे से अपने कॉपी पे पूरा नियम के साथ उतारेंगे जैसे शेयर को उतारे हैं। इसका नोट्स 6 नियम का मैं आपको भेज दे रहा हूं, आप उसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन इसके बेस के 15-20 तो है, उसको आप लगा लीजिएगा। नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन फोन करके पूछ सकते हैं। ये जो लास्ट नियम है ये हम आपको नए वीडियो में बताएंगे। ओके, इसके बाद जो इसका थ्योरी है, जैसे अंश और ऋण पत्र में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। अंश क्या है, यह एक पूंजी, अंश पूंजी होती है, यह एक ऋण की भांति होती है। अंशों पे लाभांश मिलता है, ऋण पत्रों पर ब्याज मिलता है। अंशों का हरण किया जा सकता है, ऋण पत्रों का हरण नहीं किया जा सकता है। जो अंशों को परचेज करते हैं वो अंशधारी होते हैं, जो ऋण पत्रों को परचेज करते हैं वो ऋण पत्र धारी होते हैं। मीन्स ये सब जो अंतर है उसका भी नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिवेंचर चैप्टर में यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई और प्रॉब्लम होगी तो वो पूछ सकता है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।